हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत साल पहले राजस्थान के एक वीरान गांव भटियारी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, चंदाबी। झुकी कमर, सफेद उलझे बाल और आंखें जो रात में भी चमकती थीं। गांव के बच्चे उसे बूढ़ी चुड़ैल कहकर चिढ़ाते थे, पर कोई भी उसकी झोपड़ी के पास नहीं जाता। चंदा भी अकेली रहती थी, गांव से दूर, पीपल के पुराने पेड़ के पास। कहते हैं उसके पति और बेटा अकाल में मारे गए थे और तभी से उसने लोगों से बोलना छोड़ दिया था। लेकिन फिर गांव में अजीब चीजें होने लगीं। रात में मवेशी अपने आप मर जाते, कुओं में खून जैसा पानी दिखता, और सबसे डरावनी बात, गांव के छोटे बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते, जैसे किसी ने उनकी आत्मा चुरा ली हो। एक रात गांव की एक औरत मीरा ने देखा कि उसकी बच्ची नींद में चलते चलते झोपड़ी की तरफ जा रही थी। मीरा चिल्लाई, लेकिन बच्ची कुछ सुन नहीं रही थी। जब वो दौड़कर बच्ची को पकड़ने गई तो उसने देखा, झोपड़ी से चंदाबी बाहर निकली। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और वह कोई मंत्र बड़बड़ा रही थी। मीरा चिल्लाई, यह मेरी बेटी है, छोड़ दो इसे। चंदाबी ने गहरी आवाज में कहा, तुम सबने मुझसे मेरा परिवार छीना, अब मैं हर साल एक बच्चा लूंगी। गांव वालों ने अगली सुबह पंचायत बुलाई। पुराना तांत्रिक बालकदास बुलाया गया। उसने बताया कि चंदाबी अब इंसान नहीं रही, वो एक पिशाचिनी चुड़ैल बन गई है जो बच्चों की आत्मा से अपनी उम्र बढ़ा रही है। रात को बालकदास ने गांव के नौजवानों को साथ लेकर झोपड़ी की घेराबंदी की। जैसे ही वो पास पहुंचे, हवा अचानक तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और झोपड़ी से खून की चीखें आने लगीं। अंदर चंदाबी एक दिए के सामने बैठी थी, जिसमें बच्चों की छायाएं नाच रही थीं। वो उठी, हवा में तैरती हुई और जमीन से कुछ इंच ऊपर झूलती रही। तुम मुझसे मेरी संतान नहीं छीन सकते। बालकदास ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल चीखने लगी, उसकी चमड़ी जलने लगी और वो हवा में गोल गोल घूमने लगी। अचानक आग की लपटें उठीं और सब कुछ राख हो गया। लेकिन तभी पेड़ के नीचे एक गड्ढा खुद ब खुद बना और वहां से एक छोटा सा ताबीज मिला। बालकदास ने कहा, जब तक यह ताबीज इस जमीन पर है, उसकी आत्मा कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होगी। आज भी जब कोई उस गांव में रात को उस पीपल पेड़ के पास जाता है तो लगता है कोई फुसफुसा रहा हो, एक और बच्चा, बस एक और बच्चा।